नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। पिछले 3 एपिसोड में हमने उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूरब और पूर्वोत्तर भारत की बात की। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम और मध्य भारत की। पश्चिम और मध्य भारत की जब बात करेंगे तो इसमें थोड़ी-सी हम डिटेल में जाएँगे पिछले चुनाव को लेकर के। तो पश्चिम भारत में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा 4 राज्य आते हैं और मध्य में आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को सम्मिलित कर सकते हैं। तो पश्चिम भारत और मध्य भारत की मिला करके कुल 141 सीटें होती हैं और इन 141 सीटों में जो कांग्रेस का प्रदर्शन था 2019 के चुनाव में, वह इस प्रकार था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास 1 सीट थी, छत्तीसगढ़ में 2 सीट थी, गोवा में 1 सीट थी, महाराष्ट्र में 1 सीट थी, राजस्थान में कोई सीट नहीं थी और गुजरात में कोई सीट नहीं थी। तो कुल मिला के इन 4 और 2 6 राज्यों में कांग्रेस के पास 1 2 4 1 5 कुल मिलाकर के 5 सीटें थीं 141 सीटों में। इस बार अगर देखा जाए तो कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन न तो गुजरात में दिखाई दे रहा है, न राजस्थान में दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में भी किसी बहुत बड़े बदलाव की संभावना नहीं है और गोवा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ समय में अपने आप को मजबूत किया है, उसको देखते हुए गोवा में भी कांग्रेस की संभावना बहुत कम है, चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गोवा में गठबंधन नहीं हुआ है। अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि जो 2 गठबंधन तैयार हुए हैं, तो दोनों ही गठबंधन का इस बार टेस्ट है। तो महाराष्ट्र को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ सही स्थिति बताई जानी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से शिवसेना का एक बड़ा धड़ा उद्धव ठाकरे से अलग हो गया, बल्कि वही अब असली शिवसेना हो गया, और एनसीपी का एक बड़ा धड़ा अजित पवार के साथ चला गया और वो असली एनसीपी हो गया। तो जो बची हुई एनसीपी है, बची हुई शिवसेना है और जो बेहद कमजोर कांग्रेस है, उसके प्रदर्शन को लेकर के बड़ी संशय की स्थिति है कि वो कोई बहुत परिवर्तन ला पाएंगे। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, तो उस शिवसेना ने पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, जिसके चलते उसको बहुत अच्छी सीटें आई थी और उसी के आधार पर वह 23 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी का कितना वोट उद्धव की शिवसेना को ट्रांसफर होता है, या जिन क्षेत्रों में एनसीपी का कुछ प्रभाव है वहां एनसीपी का कितना वोट जो है वो शिवसेना के पक्ष में जाता है। खैर, हम अभी बात कर रहे हैं कांग्रेस की, केवल कांग्रेस की। तो कांग्रेस महाराष्ट्र में 17 सीटों पर कुल मिला के चुनाव लड़ रही है और ज्यादातर विश्लेषकों का, जानकारों का मानना यह है कि अधिकांश ऐसी सीटें जहां कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, वो शिवसेना ने अपने कब्जे में ले ली। अब जो बची हुई सीटें हैं 17, इनमें कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में भी कांग्रेस से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। यानी कि कांग्रेस की जो पिछली बार 1 सीट थी, वह हो सकता है कि इस बार 0 हो जाए और हो सकता है कि कांग्रेस कुछ अच्छा कर जाए, शिवसेना का और एनसीपी का वोट कुछ जगहों पे ट्रांसफर हो जाए। एनसीपी का तो खैर पिछली बार भी उसके साथ था, मुख्य रूप से शिवसेना का है। तो शिवसेना का वोट कुछ उसके साथ ट्रांसफर हो जाए तो उसकी सीटों की संख्या महाराष्ट्र में 2 आ सकती है, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं है। राजस्थान में इस बार भी कोई भी सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। और यही हाल गुजरात का है। गुजरात में तो मतलब कोई भी दावे से ये बात कह सकता है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी गुजरात में कोई भी लोकसभा सीट जीतने नहीं जा रही है। गोवा की जहां तक बात है, तो गोवा में पिछली बार 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी, 1 बीजेपी ने जीती थी। इस बार भी कांग्रेस को 1 सीट गोवा से मिलने की संभावना है।
मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस कमजोर हुई है, खासतौर से विधानसभा चुनाव के बाद में, तो वहां पर भी कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत नहीं नजर आ रही है। बहुत सारे लोगों का तो यह कहना है कि छिंदवाड़ा की जो सीट पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, उस सीट पर भी जीत पाने की संभावना बहुत कम है। लोगों का मानना यह था कि अगर कमलनाथ खुद चुनाव लड़ते तो हो सकता है कि वह सीट कांग्रेस के पक्ष में आ जाती, लेकिन चूंकि कमलनाथ ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, इसलिए छिंदवाड़ा की सीट भी थोड़ी मुश्किल में फंस गई है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, तो इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जो पिछली बार 2 सीटें थीं, वह माफ कीजिए, पिछली बार 1 सीट थी छत्तीसगढ़ में। 1 मिनट में देख लेता हूं। हाँ, 2 थी, पिछली बार 2 सीटें थी छत्तीसगढ़ में। तो इस बार जो है, एक बार फिर से कांग्रेस को अधिकतम 2 सीटें ही मिलने की संभावना है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव छोड़ दिया अपने हाथ से, उसमें उससे बहुत ज्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती। और जहां वह बहुत ज्यादा जोर लगा रही है, वहां पर भी उसकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में भी उसकी स्थिति बहुत मजबूत है नहीं। तो ऐसे में कुल मिला के कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है, इसको आप कुल मिलाकर के जब मैं बात कर रहा हूं, तो इसको आप ऐसे समझिए कि अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कर ले जाती है, तो पश्चिम भारत से 5, ये बहुत अच्छे प्रदर्शन की बात कर रहा हूं, और मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 4, यानी कि 9 सीट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से मिलाकर के अधिकतम 8, यानी कि 9 8 17 हो गई। और नॉर्थ इंडिया में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि जब बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहेगा कांग्रेस का, तो 13, यानी कि 17 और 13 हो गई 30। और अगर दक्षिण में अच्छा प्रदर्शन कर जाती है तो 29 सीट वहां से, तो आप 30 ही वहां से भी मान लीजिए कि अधिकतम 30 सीट, यानी कि पूरे भारत से कांग्रेस पार्टी की जो अधिकतम सीटों की संख्या है, वह 60 से ऊपर जाती नहीं दिख रही है। और अगर न्यूनतम की बात कर ली जाए, तो मुझे लगता है कि दक्षिण में कांग्रेस 12-13 सीटों पर भी सिमट सकती है, अगर केरल में लेफ्ट फ्रंट मजबूती से चुनाव लड़ गया तो। उत्तर भारत में हो सकता है कि कांग्रेस को एक भी सीट ना मिले, जम्मू कश्मीर से लेके और आपका उत्तर प्रदेश तक में, जितना भी उत्तर भारत है उसमें हो सकता है कांग्रेस को एक भी सीट ना मिले। पूर्व में भी स्थिति ऐसी हो सकती है। बंगाल की एक सीट जो मैंने बताई थी कि अगर उस पर वो जीत लेते हैं तो ठीक है। पूर्वोत्तर में हो सकता है 2 सीटें मैक्सिमम जो मिल सकती हैं, अगर वो भी नहीं मिलती हैं तो फिर 0 सीट की स्थिति उसकी बनती है। और छत्तीसगढ़ में 1 सीट उसकी कम से कम आने की संभावना है। मध्य प्रदेश में स्थिति इस बार थोड़ी कमजोर है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से मिलाकर के 1 सीट, और जो पश्चिमी भारत है वहां से उसको महाराष्ट्र और गोवा की एक एक सीट अगर आप मान लें तो 2 सीट, यानी कि मिनिमम की स्थिति में पश्चिम से 2, मध्य से 1, कुल मिला के हुई 3, पूर्वोत्तर से 1 यानी कि 4, और नॉर्थ इंडिया से 0, यानी कि इतने सारे क्षेत्र मिलाकर के 4, और साउथ इंडिया से लगभग 12-13 सीटें, यानी कि 20 सीटों तक भी सिमट सकती है कांग्रेस, अगर उसने अभी भी चुनाव में ताकत न झोंकी तो। आज की वार्ता में इतना ही। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।